हेलो प्यारे बच्चों। अब की बार मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ फिज़िकल एजुकेशन के एक एक चैप्टर का वीडियो आएगा। अभी अपन कवर करेंगे योगा एंड लाइफस्टाइल वाले चैप्टर को। तो बच्चों तैयार हो आप इस चैप्टर के लिए। बहुत ही छोटा और बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है ये। और सारे के सारे नोट्स मैंने हाथ से बनाए हैं और बहुत छोटे और ऐसे नोट्स हैं कि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। और फिज़िकल एजुकेशन में ये बात होती है कि आपको खुद से लिखना ज़्यादा आना चाहिए। कोई भी चीज़ हो तो उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए और उसकी एग्जांपल आपको आनी चाहिए एक दो, और बस आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो चलो बात करते हैं चैप्टर की। तो योगा क्या है? योगा एक ऐसी योगा जो शब्द है वो युज से निकला है, जो कि एक संस्कृत शब्द है जिसका मीनिंग होता है यूनियन। ठीक है। और योगा की डेफिनेशन है कि योगा एक फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल मेडिटेशन और ब्रीदिंग का कॉम्बिनेशन है, जो कि अपने को मसल स्ट्रेंथन करता है और स्ट्रेस रिलीव करता है। मतलब जो योगा होता है वो ओवरऑल अपनी फिटनेस को वो करता है, मतलब ओवरऑल फिटनेस मेंटेन रहती है। और उसमें जो इंक्लूड होता है वो होता है मेंटल मेडिटेशन, फिजिकल एक्सरसाइज और ब्रीदिंग टेक्निक्स। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। आसन क्या होता है? तो बच्चों आसन होता है, योगा पोस्चर को आसन कहते हैं, जो कि अपने को योगा परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। और अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि योगा के बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो बोन हेल्थ अच्छी रहती है, मसल हेल्थ अच्छी रहती है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, एफिशिएंसी ऑफ हार्ट एंड लंग्स। क्योंकि जब अपन एक्सरसाइज करते हैं, मतलब योगिक पोस्चर्स को परफॉर्म करते हैं, तब अपना हार्ट और लंग्स का एफिशिएंसी इसलिए बढ़ती है क्योंकि अपन ब्रीथिंग टेक्निक्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं उसके अंदर, इसलिए। और डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है। ठीक है। और उसके अंदर भी इम्पॉर्टेंट जो बेनिफिट्स हैं वो है इम्यूनिटी। जैसे कोई भी, जैसे भी कोरोना का टाइम चल रहा था, तब योगा करने को ज़्यादा कहते थे क्योंकि उससे इम्यूनिटी बढ़ती थी। और उससे क्या होता है, आपकी बॉडी किसी भी डिजीज़ को जल्दी से नहीं लेती, फिट रहती है। और मेंटल कंसंट्रेशन अच्छी होती है, मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं बीमारियों की। तो ओबिसिटी क्या होता है? ओबिसिटी होती है दैट कंडीशन ऑफ बॉडी इन विच द अमाउंट ऑफ फैट इंक्रीज टू एन एक्सट्रीम लेवल। एक्सट्रीम लेवल को समझने के लिए अपन बात करते हैं बीएमआई की। तो बीएमआई होता है बॉडी मास इंडेक्स, जिसका फॉर्मूला होता है बॉडी वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर। ठीक है। तो मैं आपको है ना मेरा बीएमआई कैलकुलेट करके बताता हूँ। जैसे मेरा बॉडी वेट है 74 और उसको मैंने 1.8 के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब इसका जो आंसर होगा वो मेरी बीएमआई होगी। ठीक है। 74 मेरा वेट है और 1.8 मेरी हाइट मीटर में है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि बीएमआई की कैटेगरीज क्या क्या होती है। अगर आपकी बीएमआई 18.5 से कम है तो आप अंडर वेट हैं। अगर आपकी बीएमआई 18.5 से 24.5 तक है तो आपका वेट नॉर्मल है। और अगर आपकी बीएमआई 25 से 29 है तो आप ओवर वेट हैं। और ओबीस की कैटेगरी होती है 30 अबव। अब हम बात करते हैं कि कौन से आसन ऐसे होते हैं जो आपके ओबेसिटी को क्योर करने में हेल्प करते हैं। तो उनके अंदर सबसे पहले है वज्रासन, फिर पादहस्तासन, फिर उद्रव हस्तासन, फिर त्रिकोणासन, फिर मत्स्य इंद्रासन। इन सब के आप एक बार फोटोज देख लेना, जिससे आपको उसका प्रोसीजर अपने आप समझ में आ जाएगा। और कॉन्ट्रेंडिक्शन वही होगी जो इन आसन को करते टाइम अपने को डिफ़िकल्टीज होती है। जैसे वज्रासन को अपन पैर फोल्ड करके करते हैं, तो उसके अंदर अगर आपको नीज में प्रॉब्लम होगी, घुटनों में प्रॉब्लम होगी, तब आप इसको आसन को नहीं कर सकते। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और बेनिफिट्स क्या है कि आप ओबेसिटी को क्योर करने के लिए हैं ये, और उसके अलावा भी आपको इनके एक दो बेनिफिट्स पता होने चाहिए। अब हम बात करते हैं डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ वो कंडीशन होती है बॉडी की जब अपनी बॉडी ब्लड शुगर को वो नहीं कर पाती प्रोसेस, जैसे कि ब्लड ग्लूकोज को प्रोसेस नहीं कर पाती, उसको कहते हैं डायबिटीज़, और उसको ब्लड शुगर भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन से आसनास हेल्पफुल हैं इसको क्योर करने में। तो सबसे पहले भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन, पवन मुक्तासन और अद्र मत्स्येंद्रासन। तो इन सब के आप एक बार फोटोज़ देख लेना, स्क्रीनशॉट अभी ले लो, मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो इन सब के आपको फ़ोटोज़ पता होना चाहिए। अगर आपको पता है कि ये कैसे किया जाता है, प्रोसेस समझ में आ गया आपको एक बार, तो आप इनसे रिलेटेड कुछ भी बना के लिख दोगे, क्योंकि आपको मन से लिखना होता है ज़्यादातर पेपर के अंदर। तो अपन बात करते हैं अब अस्थमा की। तो अस्थमा एक ऐसी डिजीज़ होती है जिसके अंदर आपका जो एयरवे होता है, एयर का पाथ होता है, वो ब्लॉक हो जाता है।
जिससे आपको डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग होती है, मतलब सांस लेने में आसानी नहीं हो पाती। और एयरवे ऑल्सो स्वेल्स अप एंड प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस। तो अब म्यूकस क्या होता है? म्यूकस अपना जो नाक के अंदर होता है उसी को म्यूकस कहते हैं। और ये आपका मान लो एयर का पाथ है तो ये स्वेल अप हो जाता है, ऐसे अंदर की स्वेल हो जाता है। तो ये जो पाथ है इसका, ये बहुत कम हो जाता है, तो एयर यहाँ से ऐसे निकलती है तो उसको बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इससे क्या क्या इसके वो होते हैं कॉन्सिक्वेंसेज। तो स्नीजिंग होती है, कॉफिंग होती है, ब्रेथ शॉर्टनेस होती है, ये सब आपने देख ही रखा है अस्थमा में क्या क्या होता है। अब इसके आसन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले चक्रासन, गोमुख आसन को काउ पोज भी कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। पर्वतासन, सुखासन, भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन और मत्स्य आसन। ओके, अब हम बात करते हैं हाइपर टेंशन की। हाइपर टेंशन बीपी की बीमारी को बोलते हैं, तो कुछ ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, बीपी से इसको याद रखना। और इसके अंदर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है अ कंडीशन इन विच द फोर्स ऑफ द ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरीज आर टू हाई। जो अपनी नसें हैं उसके जो वॉल्स है उसमें ब्लड का जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इससे क्या होता है, इसी को अपन हाइपरटेंशन कहते हैं। और 140/90 में इसको मतलब ब्लड प्रेशर की बीमारी को कहते हैं। और ये ज़्यादा सीरियस तब होती है जब ये आपका मतलब 180/120 ये प्रेशर रहे ब्लड का, तब ये ज़्यादा सीरियस हो जाता है। ठीक है, अब इसके आसन याद कर लेना, ताड़ासन, अर्धचक्रासन, भुजंगासन और शवासन। अब आपको बताता हूँ कि ये हेल्प कैसे करता है। जैसा कि अपने को पता है कि योगा को परफॉर्म करने से अपना ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना मतलब इनडायरेक्टली ब्लड प्रेशर को सही करना। तो ये जितने भी योगिक पोस्चर्स हैं ये सारे स्ट्रेचिंग से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो अब स्ट्रेचिंग से रिलेटेड है तो स्ट्रेचिंग करने से क्या होगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपका बीपी सही होगा। ओके, और यहीं पर अपना ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है गाइस। तो देखा आपने कितना इजी चैप्टर था। बस इसके अंदर मेन ये है कि आप सारे के सारे आसन्स याद कर लें कि कौन सा आसन में क्या होता है और कौन सा आसन कैसे परफॉर्म किया जाता है, और 3-4 आसन के नाम आपको वैसे भी याद रहने चाहिए। बस यही इस चैप्टर के अंदर मेन है। और बाकी आपसे डेफिनेशन पूछेगा, आपसे पूछेगा योगा के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। और दैट्स इट गाइज, ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।